अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The first true digital computer was designed by the English mathematic Charles Babbage, 1792 for 1871. Never got it working as the requirement was not supported by the technology, did not have any operating system. ये पहला जो कंप्यूटर जो बना था मैथमेटिक में, इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बाद बहुत से आइडियाज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। Babbage identified the need of supporting software, hired Ada Lovelace, the daughter of British poet। पहला जो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया था वो आडा ने करवाया था, लवलेस ने, जिसके नाम पर बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा के नाम से मशहूर हुआ। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी 4 जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1945 से 55 तक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सेकेंड जनरेशन 1955 से 65 तक, इसमें ट्रांजिस्टर एंड बैच सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और थर्ड जनरेशन है ये 1965 से 1980 में ICS एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और 1980 से प्रेजेंट पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, फोन वगैरह जो अब जनरेशन जो चल रही है, इसकी 4th जनरेशन, इसमें ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें अब नई से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। वन बाय वन इनको रीड करते हैं। ये वैक्यूम फर्स्ट जनरेशन का जो वैक्यूम जिसमें ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये प्रोफेसर जॉन्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और इसमें 300 वैक्यूम ट्यूब्स ये थी वो यूज हुई थी। सेम इनका एक ग्रुप उसने रेलिस जो है ये भी एक मतलब कंप्यूटर भी, ये भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसी टाइम। और दूसरा 1944 में कैलेसिस, ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो एक ग्रुप बैटलेज से इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके बाद इन एक वाज बिल्ट बाय विलियम मैचले एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट जो था, जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसने इसको बिल्ड किया था। नेक्स्ट जो है वो है द फर्स्ट जनरेशन के जो फीचर थे वो ये था कि एक सिंगल टीम डिजाइन बाय बिल्ड प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन ईच मशीन। All program was done in machine language or wiring by up इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लग बोर्ड्स। जो सारी जो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग वर अननोन। इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्रामिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस नहीं होगी। प्रोग्रामर टू साइन अप फॉर सम टाइम, insert their plug board into the computer and spend hours hoping that none of the 20,000 vacuum tubes would burn out। के प्रोग्राम को काफी हद तक जो था वो साइन अप करके स्पेंड करना पड़ता था काफी देर के को। जो ट्यूब्स हैं जो एक साथ नहीं सारा काम कर रही, वो काफी हद तक वो है ना बर्न ना हो जाए। अर्ली 1950 पंच कार्ड वाज इंट्रोड्यूस। इसके बाद जो था वो पंच कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम ऑन कार्ड्स एंड रीड देम इनटू इंसर्ट प्लग बोर्ड्स। के उसके बाद आप प्रोग्राम जो था वो पंच कार्ड पर रीड करके उसके बाद उसको प्लग बोर्ड में से पढ़ा जा सकता था। इसके बाद सेकंड जनरेशन जो था ट्रांजिस्टर एंड बेस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। कंप्यूटर बिकम रिलायबल एंड कुड बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड। इसके बाद ये मतलब इसमें कुछ बेहतरी आई थी, जिसके बाद ये मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और सोल्ड भी होने लगा। देयर वाज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन डिजाइनर, बिल्डर्स एंड ऑपरेटर, प्रोग्रामर एंड मेंटेन पर्सनल। पहले जो था वो मतलब सारा
सिस्टम एक ही सिस्टम काम करता था, लेकिन इसमें जो था वो थोड़ी सेपरेशन हो गई थी सब कामों में। डिजाइनर अलग थे, बिल्डर अलग थे, ऑपरेटर अलग थे, प्रोग्रामर अलग थे, और मेंटेन करने वाले मतलब अलग थे। मशीन now called mainframes operated by professional operators. Only big corporation or university could afford the multi-million price ये, but लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक था वो ये था कि ओनली जो बिग कॉर्पोरेशन या बिग कंपनीज थी या यूनिवर्सिटी थी वही इसको अफोर्ड कर सकती थी इसके प्राइस की वजह से। हम्म, ये इसका पूरा जो सिस्टम है वो बनाया गया है कि कैसे ये वह सिस्टम जो था वो वर्क करता था। प्रोग्राम बिंग कार्ड 241 रीड्स बैच जॉब्स इनटू टेप। इसमें पहले आता था टेप रीड करता था, देन ऑपरेटर कैरी इनपुट टेप 27094, और देन फिर वो ऑपरेटर कैरी इनपुट 1401 प्रिंट आउटपुट के पहले इसमें सबसे पहले जाता था प्रोग्राम कार्ड इसमें को देता था, उसके बाद वो इसमें इनपुट करता था, इसको रीड करता था, उसके बाद जो था वो प्रिंटर जो आउटपुट उसको सेंड करता था। और ट्रांजिस्टर एंड बैच सिस्टम के जो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी जो जॉब थी वो ये था कि जो ए जॉब कार्ड स्पेसिफाई द मैक्सिमम रन टाइम, द अकाउंट नंबर टू बी चार्ज एंड द यूजर नेम। इसकी जॉब ये थी होती थी कितना जो है ना वो इसको टाइम दिया जाए। Fortran card tells the operating system to load Fortran compiler from the system tape। इसका काम ये होता था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताए कि ये कंपाइलर जो है वो सिस्टम लोड करके सिस्टम पे से लोड करके इसको दे। A load card directing the operating system to load the object program just compiled। इसका काम प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जस्ट कंपाइल कि जो प्रोग्राम चलाना है या कंपाइल करना है वो प्रोग्राम को लोड कर दिया जाए। रन का टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द प्रोग्राम विद द डाटा फॉलोइंग इट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता था कि जो प्रोग्राम रन करना है उसको डाटा के साथ रन कर दे। एंड द एंड कार्ड मार्क द एंड ऑफ द जॉब, और ये एंड कार्ड का काम होता है कि वो मार्क कर दे कि जॉब एंड हो गई यानी कि काम खत्म हो गया। इन थर्ड जनरेशन जो कि 1965 से 1918 थी, इसमें जो देयर टू कंपैटिबल प्रोडक्ट 7094 डबल ओरिएंटेड लार्ज स्केल साइंटिफिक कंप्यूटर, जो दूसरी थी 1401 टेप सॉर्टिंग प्रिंटिंग बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो IBM इंट्रोड्यूस 360 series of software computer machine had the computer with both 1401 and 7094। तो IBM ने जब 360 इंट्रोड्यूस करवाया तो ये इन दोनों से कंपेटेबल कर सकता था। द 360 was the first major computer line to use small scale integrated sector, providing a major price performance advantage over the second generation machine। कि ये जो 360 प्रोग्राम में फर्स्ट जो कंप्यूटर था जो कि लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट के जिसमें यूज हुए थे, और ये इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर थी जो सेकंड जनरेशन से बेस्ट थी। All machine had same architecture and structure set, hence program written from one machine could run on the other। 360 were designed to help both scientific and commercial computer। पहले दोनों के लिए अलग अलग था, मतलब 14 जो था ये देखिए 7094 जो था वो साइंटिफिक के लिए था, और जो 1401 था वो इंश्योरेंस के लिए था। लेकिन ये 316 दोनों के मुकाबले
दोनों प्रोग्राम एक में हैंडल कर सकती थी। In subcontinent area, IBM introduced a compatible successor to the 660 lines, such as the 317, 430, 3080, and 3019. These machines are still in use. ये मशीन अभी तक भी यूज होती हैं, जो ह्यूज मैनेज डेटाबेस सिस्टम एयरलाइन में और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट में ये अभी तक भी यूज हो रही हैं। नेक्स्ट जो है जनरेशन इंट्रोड्यूस पॉपुलर की थर्ड जनरेशन में काफी वर्क हुआ, इसमें ही जो मल्टी प्रोग्रामिंग का था वो इंट्रोड्यूस हुआ। सेकंड जनरेशन में जो नहीं था, इसमें जॉब वन जॉब थ्री ऐसे मतलब मल्टीपल जो एक प्रोग्राम को मल्टीपल हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते थे। पार्टीशन मेमोरी इनटू सिविल पीस, मतलब एक ही मेमोरी को आप कब जो थ्री हिस्सों में या बहुत मतलब इससे ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे। मतलब एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, अगर उसकी मतलब जरूरत बाद में आने वाली है तो वो बाद में कॉल हो सकता था, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे। A different job each partition while one job is waiting for IO compression CPU allowed to another job। अगर एक एक वर्क है जो अभी जिसकी भी इतनी जरूरत नहीं है, अगर वो वेट मतलब कर रहा है तो इसके लिए सीपीयू दूसरी को allocate कर देगा जॉब। If enough jobs are held in the main memory at the one time, the CPU drive could be 100%। के इसमें सीपीयू का जो है वो यूज इस मामले में अच्छा होने लगा, क्योंकि अगर ज्यादा मेमोरी में जॉब्स हैं तो जाहिर बात है कि सीपीयू का यूज भी ज्यादा ही होगा। इस सिस्टम आर required special hardware to protect each job from the other, spooling the ability of system to read the job from card to the disk। यानी कार्ड टू द डिस्क से जो यूज करने ये रीड करने के लिए यूज होती है, उसको कहते हैं सिमिल्टेनियस परipheral ऑपरेशन ऑनलाइन, जिसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रीड द जॉब फ्रॉम कार्ड टू डिस्क, जो कार्ड और डिस्क कार्ड टू डिस्क डिस्क से जो यूज करने रीड करने के लिए यूज होती है उसे कहते हैं सिस्टम, उसे कहते हैं स्पूलिंग। Third generation and other system introduced in the third generation was multi-task. Multi-task information computing, one huge machine for everyone in the Boston. It was mixed success. There was many reason then was did not over the world, लेकिन ये ज्यादा कामयाब ना हो सकी। इसका मतलब इसकी प्राइस जो थी वो, और दूसरा इसका साइज। लेकिन इसने बहुत सारी आइडियाज जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाए। मल्टीटेक्स ने बहुत सारे आइडिया जो बाद में काम बहुत ज्यादा मतलब उनके आइडियाज को बहुत ज्यादा यूज किया गया। कैन थॉमसन फाउंड अ स्मॉल DP7 mini computer wrote a down single user version of multitext, ये इंट्रोड्यूस करवाया। That work later developed into the UNIX operating system, which became popular in the academic world with government agency and many अदर कंपनीज के लिए, जो बहुत ज़्यादा बाद में पॉपुलर हुआ। इसमें जैसे ये है कि जैसे जैसे एडवांस टेक्निक आती गई तो इसी तरह चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती गई। To make the computable Unix system, IEEE developed a standard for Unix called POSIX, POSIX, the most variant of Unix now support। compatibility बढ़ती गई, इस तरह ही फिर तरक्की पर तरक्की होती गई और टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी आती गई, और इस तरह लोगों को फायदा होता गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद करने वाला यही है कि थर्ड जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ और कौन कौन सी मल्टीडेस्क का आई थी एक, और एक यूनिक्स और लिनक्स है।
याद करने वाला इसका यही है थी, इसी में ही मल्टी प्रोग्रामिंग हुई थी। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट जो था वो, ट्रांजिस्टर एंड बैच सिस्टम जो था वो सेकंड में था। और जो थर्ड जनरेशन था वो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट भी इसी में इंट्रोड्यूस हुआ। और इसमें इतना ज्यादा कोई नहीं है करने वाला। अगर इसमें आया भी थोड़ा बहुत ही, मतलब यही इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें डिटेल में जाने के लिए और जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।